हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। हम लोग इससे पहले क्लास में क्या पढ़े थे, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना पढ़े थे। कि जैसे मैं यहाँ पर, चलिए पहले हम रिवीजन करा देते हैं। जैसे 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो इसको पहले हम तोड़ेंगे। कैसे, तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको गुणा करने पर 10 आना चाहिए। दूसरा नंबर मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर दे दिया है 230 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इधर साइड में हम निकाल लेंगे, ठीक है। और लिख देंगे यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर कटेगा, तो फिर यहाँ पर किससे कटेगा, तो यहाँ पर हम कटाते हैं 5 से, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 ते 15, अब नहीं कटेगा, तब इसको लिख देंगे 2 एकम 2 × 5 × 23 हो जाएगा, ठीक है। यह अभाज्य गुणनखंड। आज के क्लास में हम थोड़ा गुणज देखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है कि गुणज क्या होता है। लिखिएगा यहाँ पर टॉपिक में गुणज। आज का टॉपिक लिखिएगा, टुडे टॉपिक लिखिएगा गुणज। जैसे हम क्वेश्चन पूछ देगा कि 2 का गुणज क्या होता है, 2 का, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जब 2 का गुणज पूछे तो 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो 2 का गुणज क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब 2 का गुणज 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डॉट डॉट मतलब अनंत तक हो जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 2 का गुणज हो जाएगा। अगर 3 का गुणज पूछेगा तो 3 का पहाड़ा पढ़ देंगे। जब 8 का गुणज पूछेगा तो 8 का पहाड़ा पढ़ देंगे। अगर 11 का गुणज पूछेगा तो 11 का पहाड़ा पढ़ देंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा 3 का गुणज, यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर अगर पूछेगा 8 का गुणज, 8 का गुणज 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 8 का 32 हो जाएगा। जब भी जिसका भी गुणज पूछे उसका पहाड़ा पढ़ देना है, ठीक है। चलिए हम लोग और दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। आसान टॉपिक था। दूसरा टॉपिक क्या कहता है, हम लोग दूसरा टॉपिक है, हम लोग का दूसरा टॉपिक क्या लिखे, दूसरा टॉपिक नंबर 2, ठीक है। टॉपिक 2 है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम लोग HCF और LCM निकालना सीखेंगे। लिखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और LCM क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें LCM और HCF निकालना है। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1, 12 दे दिया है, 15 दे दिया है और 25 दे दिया है, ठीक है। हमको अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करना है, HCF निकालना। इसको समझने के लिए हम थोड़ा पीछे बैक साइड का चर्चा करते हैं कि LCM और HCF क्या होता है। हम आप लोगों को बताए थे। चलिए इसको पहले हम LCM और HCF समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा HCF का हम फुल फॉर्म क्या बताए थे, तो यहाँ पर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो यह सबसे बड़ी संख्या होता है जो सभी को विभाजित करता है। मतलब विभाजित का मतलब क्या होता है, काटना होता है, जो सभी को काटता है, ठीक है। क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या होता है। HCF क्या होता है, साफ साफ समझिएगा, एक शब्द में यह सबसे बड़ी संख्या होता है, ठीक है। ये सभी को विभाजित करता है, मतलब सभी को काटता है, ठीक है। और यहाँ पर एक लिखिएगा LCM क्या होता है, तो LCM लोवेस्ट
कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, सॉरी हम फैक्टर गलत हो गया, फैक्टर। ठीक है, यह क्या कहता है, यह सभी संख्याओं को भाज्य करता है, भाज्य करता है, मतलब सभी को क्या करता है, भाज्य करता है। ठीक है, यह सबसे छोटी संख्या होता है, साफ वन शब्द में समझिएगा, सबसे छोटी संख्या होता है। चलिए पहले इसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, पहले इसको हम तोड़ते हैं। जैसे में ये 12 हो गया, 12 का क्या होगा अभाज्य गुण, तो 2 हो जाएगा, गुणे में 3 हो जाएगा, गुणे में 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुणे क्या होगा, 5 होता है। यहाँ पर हम इसको 21 रखते हैं, 3 गुणे 5 हो गया, यहाँ पर हो गया 21, 21 का भाज्य क्या करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 7। ठीक है, आपको हम क्या करना है, तो यहाँ पर हमको HCF और LCM निकालना है। तो पहले लिखेंगे HCF। ठीक है, तीनों में जो कॉमन होगा वही HCF होगा, मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा HCF क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा, क्या होगा, कॉमन होगा, वो हमारा HCF हो जाएगा। जो तीनों में कॉमन है वो HCF हो जाएगा। LCM क्या होता है, जिसमें सबसे अधिक होगा, इसमें सबसे अधिक क्या है, तो 2 है, तो 2 को लेंगे, 2 गुणे 2 हो गया। इसमें सबसे अधिक क्या है, तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर 5 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे, गुणे में 7 लेंगे, गुणे में 3 लेंगे। ठीक है, हो गया। अब सबको गुणा कर देंगे, सबको गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 5 20, अब 20 सत्ते 140, 14 अट्ठा 14 42। यहाँ पर हमारा LCM कितना हो गया, 420 हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर लीजिए 24 हो गया, 30 हो गया, फिर क्या दिया है, 48 दिया। हम अब सभी को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, खंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लेते हैं 24 को तोड़िए तो क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर साइड में तोड़ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 24 को, तो 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब 30 को तोड़ेंगे, यहाँ पर 30, यहाँ पर आप 30 को तोड़ दीजिए, 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 48 को तोड़ दीजिए, 48, यहाँ पर 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इसी तरह खंड। अब आप इसको गुणा कीजिएगा तो 48 आ जाएगा, आप इसको गुणा कीजिएगा तो 30 आ जाएगा, आप इसको गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब तीनों में जो कॉमन है वही हमारा क्या होगा, तो HCF हो जाएगा। तो तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 2 जो तीनों में कॉमन है, 3 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, जो तीनों में कॉमन है। तो यह हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 के बदला 1 2 होगा, और फिर यहाँ पर ठीक है, जो 3 2 दिया है तो उसके बदला में हम 1 यहाँ पर 2 लिखेंगे, पहले HCF लिखेंगे, HCF। और फिर यहाँ पर 3 दिया है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा HCF बराबर 6 हो जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा होगा। अब चलिए हम LCM निकालते हैं।
जिसमें सबसे ज़्यादा जो डिजिट होगा उसको लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3, 3 2 है, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 2 है, तो हम 4 2 वाला को लेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो 1 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 3 है, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें 5 है तो 5 को लेंगे, ठीक है। अब ये सब छूट जाएगा। अब इसको नहीं लेंगे, 2 को ले लिए तो इस 2 को नहीं लेंगे, इसमें नहीं लेंगे, सिर्फ यहाँ पर 5 बचा है तो 5 को लेंगे, ठीक है। अब इसको सबको क्या करेंगे तो गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के बाद 16 क्या 48। अब यहाँ पर 48 गुणे 5 की जगह तो कितना आएगा, 8 25 40 के 0 हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 4 44, मतलब 440 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एलसीएम हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाते हैं। यहाँ पर आप एक तीसरा एग्जाम्पल नंबर ले लीजिए। 8 हो गया, 9 हो गया और 25 हो गया, ठीक है। अब आप इसको गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिएगा, आप इसको गुणनखंड, 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 का गुणनखंड क्या होगा तो 3 गुणे 3 गुणे, ठीक है। अब 25 का गुणनखंड क्या होगा तो 5 यहाँ पर 5 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। आप कहिएगा सर इसमें किसी में तो कॉमन नहीं है तो HCF क्या होगा, तो कुछ नहीं है तो क्या है तो 1 है, तो यहाँ पर लिखिएगा HCF। HCF बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम तो 1 तो ले सकते हैं, सभी में 1 है कि नहीं। 1 में किसी भी अंक से कितना भी अंक से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। अगर 8 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। 25 में 1 से गुणा करेंगे तो 25। हमारा HCF बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कहिएगा कि LCM क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा LCM। LCM बराबर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सबको उतार देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर यहाँ पर गुणे में 3 गुणे में 3, सब में अलग अलग डिजिट है, 5 गुणे में 5। अब सबको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 कैंसिल हो गया 24, 24 के 24, 24 दूनी 48, 24 थे 72, 72 गुणे 25 में, तब 5 5 10 के 0, 5 7 35, 35 1 36 हो जाएगा। यहाँ पर 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 0 10 का 0, 7 1 8 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा HCF बराबर LCM बराबर कितना हो जाएगा, 1800 होगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आज का क्लास। चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।